फिर एक बात मैं कहूँगा कि बहुत टाइम के बाद एक आज अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो जो एक थ्योरी की हमने बात की थी ना, फाइनली लग रहा है कि वो थ्योरी सही बैठ रही है। हमने कल उसकी बात की थी, कल मार्केट खुलने के बाद, कि क्या यही वो ख़राब खबर थी जिसकी मार्केट शायद मतलब जो मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा था, और एक ख़राब खबर के साथ फाइनली मार्केट में कल एक बेस बना या बॉटम बना कल। आई थिंक वो अब तक जो लग रहा है देखकर कल का प्राइस पैटर्न, कल हमारी बात हुई कि क्लोजिंग में जिस तरीके से मार्केट ट्रेडेड रेंज के हाईस पर बंद हुआ, कल लॉन्ग लेके जाने की बात हुई, आज सुबह मार्केट ने अच्छा आपको मूव दिया और एक ख़राब खबर पर बेस बना। वो थ्योरी जो थी मुझे लग रहा है अब तक एकदम सही बैठ रही है। ये जो महाराष्ट्र कनेक्शन था, और आज बाजार ने सिर्फ फोकस किया महाराष्ट्र के एग्जिट पोल पर। आई थिंक कुछ हद तक शायद मार्केट ये एक्सिस के पोल की और टुडेज चाणक्य के पोल की भी वेट कर रहा था, और कल क्योंकि वो अदानी वाला फैक्टर बाकी सबके ऊपर ओवर पावरिंग था, तो कल मार्केट को शायद मौका नहीं मिला उस चीज़ को रिएक्ट करने के लिए। और एक बात ये भी है कि अब आज के बाद आपके पास कोई और मौका है नहीं रिएक्ट करने का, क्योंकि उसके बाद आप सीधा एक्चुअल नंबर पर रिएक्ट करेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर एग्जिट पोल सही रहे वीरो, तो मेरा ये मानना है कि ये एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी, ट्रस्ट मी। हाँ, लेकिन एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा। लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे भी यही हुआ था। व्हाट इफ़ ये अगर एग्जिट पोल गलत निकले, तो अगर गलत निकले एक बार फिर से, तो फिर धुनाई भी होगी। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहें। तो इसके लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आज का मूव ठीक है, मंडे मॉर्निंग के लिए फिर भी आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ही काम करना होगा। लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि अभी भी स्क्रीन पर काफ़ी दमखम बाकी है। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। अनुज चलिए, इस बीच निफ्टी 23,829 पे, ये व्हाट इफ जो जोड़ा ना अनुज आपने, उससे पहले की स्टोरी पे बात करते हैं। लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन कि यहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छा करती है, एनडीए बहुत अच्छा करती है, स्पेशली अगर बीजेपी के नंबर बहुत अच्छे हुए। अनुज, क्वेश्चन इज बीजेपी के नंबर्स, और महाराष्ट्र के सीएम की सीट अगर बीजेपी की होती है, तब वो जो थ्योरी थी ना, वो बैंक्स की, पीएसयूज की, रेलवेज की, डिफेंस की, मतलब ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अनुज? ये ग्राफिक्स भेजे थे ना, मैंने पहले 23,900 से 24,000 लिखा था। अभी फिर मैंने उसको चेंज कराया था। मैं कहा कि थोड़ा अपने आप को टेम्पर कर लेता हूँ। मेरा व्यू ये था कि अगर मार्केट ये प्राइसिंग कर रहा है कि बीजेपी जीतने वाली है, तो पहली बात तो आज ही आपको 23,800 से 23,900 दिख जाएगा। जब मैंने भेजा था तब हम 23,690 पर थे, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में और ज़बरदस्त रैली हुई है, हम ऑलरेडी 23,800 पर आ गए। तो 23,800 से 900 की मेरी का एक व्यू था। ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि और 23,900 के ऊपर क्लोज हो सकता है कि इवन 24,000 तक एक बार के लिए आपको आज ही दिखा दे। एक और चीज़, अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं। अगर आप वो ट्रेडर हैं जो मंडे का एक गैप आप नहीं मिस करना चाहते, तो भले ही आप आज की ट्रेड को भी कैरी करें, क्योंकि अगर ये एग्जिट पोल सही हुआ तो मंडे को आपको 24,500 मिलेगा सीधा। अगर एग्जिट पोल सही हो, सीधा 24,500 मिलेगा। फिर आपको वो बीच के 500 पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो आपको अब ये कॉल आपको लेना है। आज मार्केट एग्जिट पोल पर रिएक्ट कर रहा है, मंडे को मार्केट एक्चुअल नंबर पे, एग्जैक्ट पोल पे रिएक्ट करेगा। ये रिस्क फैक्टर आपको समझ के चलना है बेसिकली। लेकिन आज की दलील से मुझे सरप्राइज नहीं होगी। आज हमारी सुबह बात हुई थी कि ये, और कल लॉन्ग कैरी करने की बात हुई थी कि यहाँ पर ये मूव रहेगा। अगर एग्जिट पोल सही हुए और बाकी में वो आउटकम आया और बीजेपी की गुड मेजॉरिटी के साथ अगर सरकार बनी, तो एक तो 24,500 निफ्टी पर मुझे लग रहा है जिसमें नई तेज़ी की शुरुआत होगी। डिफेंस, पीएसयूज, रेलवेज उसको लीड करेंगे। और एक चीज़ कंफर्म होगी कि बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर फिर डबल बॉटम बना होगा, और बैंक निफ्टी यहाँ से भी फिर 2,000 पॉइंट और चल सकता है। यहाँ से मतलब इवन मंडे के गैप अप के बाद भी, अगर मंडे में कोई गैप अप होता है तो वहाँ से भी और 2,000 पॉइंट चल सकता है। इस पूरी थ्योरी का लेकिन जो बेस है ना, पूरी थ्योरी का, वो है बीजेपी की जीत। वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो ये पूरी थ्योरी नलीफाई होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन जो स्ट्रेंथ मार्केट दिखा रहा है ना, तो मार्केट प्राइसिंग कर रहा है कुछ ना कुछ। कल देर रात को आए थे वो, हमने सुबह डिस्कस किया था, जो एक्सिस माई इंडिया के नंबर्स, एंड आई थिंक उनके लिए भी ये मेक और ब्रेक है, एक्सिस माई इंडिया के लिए भी, क्योंकि अब तक इंडिया का सबसे वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल क्रेडिबल जो पोलस्टर था, पिछले 2 बार उनके वो नंबर्स ख़राब रहे थे, तो इस बार उन्होंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके ये नंबर्स निकाले हैं। और इसमें ये वाले नंबर्स अगर आ गए, आप जो बात कर रहे थे ना, ये वाले नंबर्स, अगर ये नंबर्स आ गए, बीजेपी 98 छोड़ी 90 भी अगर आ गई बीजेपी अलोन, तो फिर आपको 24,500 दिखाई देगा स्क्रीन पे। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। वो होना चाहिए रेप्लिकेट, वो होना चाहिए।
इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपके पास विकल्प यही है। मेरी जो थ्योरी होती है ना, मेरी थ्योरी होती है कि अगर ये एक्चुअल में भी यही नंबर आया और मार्केट अगर उसके बाद आपको भले 24,500 पे भी खुले, वहाँ पे भी ले सकते हैं आप, क्योंकि फिर वो नई तेज़ी की शुरुआत होगी, वो रुकेगी नहीं बहुत आराम से। लेकिन अगर मामला उल्टा पड़ा तो वो एक रिस्क फैक्टर आपके लिए ओपन हो जाएगा।